अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये सुबह सुबह बन रही है खीर, बल्कि बन चुकी है खीर। बच्चों ने फरमाइश की हुई थी काफ़ी दिनों से रस मलाई और खीर की, तो मैंने कहा इस वीकेंड पे आपको बना देते हैं खीर और अगले वीकेंड पे आपको बना के देंगे रस मलाई। तो छोटे दोनों को पता नहीं क्या कहाँ से खीर और रस मलाई याद आ गई। तो खैर नाश्ता तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सुबह सुबह ही बना दिए और अब इसको रखूँगी फ्रिज में। उसके बाद मियाँ जी का प्रोग्राम बना अचानक से हमें बाहर नाश्ता कराने का, तो अब हम होंगे रेडी शेडी और फिर चलते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। तो बेबीज हैं भाग रहे थे लास्ट बार। वो बैठे कुछ, ये देखो गर्मी सर्दी, आज सर्दी तो नहीं है वैसे इतनी। दो हैं इसके, चले तो भाग रहे। निकले निकले सब। एक ईवी एक नीवी। आगे पापा। आप अगर नए शूज पहन ही लिए आप लोग के बारिश में। चले चले चलो। आयल आपने ब्रश दरवाजा खोलो, निकलो। बैड लक टुडे। तो छाता ले लिया मैंने। आ जाओ बाबू, खाते हैं आ जाओ, क्या सिगरेट वाले खाते हैं। हेलो, अभी लेने की जरूरत ही नहीं है अभी। चलो, तो चलो जी। कौन जाना है? चलो आओ चले। जी जी बेकर आए। पता नहीं बच्चों के लिए वहाँ क्या होगा पीने के लिए। ब्रिट्सल खा लेंगे, चुप करें। तो एक बुद्धा पास और खा लेंगी। नहीं कोल मी भी वो हो जाए, चॉकलेट दूध ऐसे शोकोलाडे मिलती है। मिलती है। चलो मैं फिलहाल से चॉकलेट ले सकता हूं। जी ले बेटा, सकता है, जब मिलती है तो क्यों नहीं ले सकते हैं? अच्छा प्रीतसेल। ब्रिट्सल इतना कुछ। तो खैर जी, हम लोग चल पड़े हैं बेकरी जाने के लिए। तो 12:30 का टाइम हो गया था। टाइम देखे, मेरे मियाँ की तैयारी बहुत मुश्किल है। हम तो सब लोग तैयार होकर बाहर बैठे हुए थे और मियाँ जी की तैयारी लंबी हो गई थी। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, हालांकि नाश्ते का सब कुछ तैयार था, फिर भी पता नहीं कहते बाहर बच्चों के साथ ही कोई प्रोग्राम बनाया। मुझे कहते चलो चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता तो हम लोग करते हैं, तो दोपहर का खाना ही खाते हैं एक साथ। लेकिन चलें खैर, लेके आए। अब हमारे साथ हुई तो बहुत बुरी है। जब हम आए तो उन्होंने सब कुछ उठा लिया था, वाइंड अप कर रहे थे वो, क्योंकि यहाँ पे 1 बजे जो है वो बेकरी बंद हो जाती है। तो खैर वो जो वहाँ पे काम कर रही थी, वो पारसा की दोस्त थी, हमारी भी जानने वाली थी। तो उसने कहा कि नहीं 15-20 मिनट आपके पास है, अगर आप इस टाइम में नाश्ता कर लेंगे तो मैं आपको दे देती हूँ कॉफ़ी वगैरह और नाश्ता। तो खैर जी, फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमें मौका मिल गया, वरना हमें लगी थी हमें टाइम टाइम फिश हो गई है, कहते मोए मोए हो गया हमारा। तो फिर हम लोगों ने अपनी अपनी जगह संभाली। और यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई इंडियन है जो ज्वेलरी बना के खुद, मतलब हाथ से, तो वो सेल करती हैं, लेकिन अच्छी खासी महंगी होती है। 30-30 40-40 यूरो के सिर्फ इयररिंग्स ही। तो ये है कि कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे हमारे डार्क कलर्स होते हैं हमारे ड्रेसेस, उनके साथ बहुत अच्छे से मैच होती है। लेकिन इतने महंगे कौन, इतने में तो हम कोई 50 जोड़ियाँ ले लें पाकिस्तान से। तो बस देखने की हद तक ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। और ये ना सारी बेकरी में उसने जगह जगह इस तरह से शोपीस बना के तो रखी हुई है। तो मैंने थोड़ी सी बस जो मेरे टेबल के पास थी वो मैंने ले ली वीडियो। बाकी उस तरफ वो बैठे हुए थे कुछ लोग, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बहुत अच्छी ज्वेलरी है यहाँ पे ना सारी। मुझे ये नहीं पता लोग ख़रीदते हैं कि नहीं, लेकिन जब भी आओ अगली बार ये चेंज ही होती है, मतलब नए से नए डिज़ाइन होती है, ये नहीं कि यही पुरानी पड़ी हुई है। मुझे लगता है कुछ कुछ अरसे बाद वो आके चेंज करती रहती है। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी बेकरी बनी हुई है। तो सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई। बच्चों ने मंगाया चीज़ केक और आहिल ने मंगाई जो जो उनके पास रह गया था। एक्चुअली सब कुछ ही तकरीबन ख़त्म था। तो हम दोनों ने मंगवाई कॉफ़ी और बच्चों के लिए मंगाया हम लोगों ने हॉट चॉकलेट। और जब बच्चे अच्छे से खाते पीते हैं ना, तो हम पता नहीं माँ बाप को क्यों ऐसा, मैं अपने खाने पर उनको इतनी खुशी नहीं होती जितना बच्चे कुछ खा लें तो उनको अच्छा लगता है। तो जब हमारे ये सारे छोटे दोनों जो है ना, छोटी दुनिया जो है, जब ये अच्छे से खाना खा लेती है या कुछ पी लेती है तो इनके बाबा बहुत खुश होते हैं। उनको अच्छा लगता है फिर इनको बाहर लेके जाना, क्योंकि वो जहाँ भी जो भी ऑर्डर करते हैं ना उसको अच्छे से फिनिश करके आते हैं। तो खैर नाश्ता तो क्या हम लोगों ने करना था इतना हैवी, हल्की फुल्की सी कॉफ़ी पीने आए थे। मेरे मियाँ को हमेशा ही ना कॉफ़ी चाय से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो घर में भी अब ये नई मशीन ले आए हैं, तो अब हमारे घर में कॉफ़ी चला करेगी। चाय मुश्किल से एक टाइम बना करेगी, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन वो नेस्कैफ़े वाली, ये मशीनों वाली नहीं मैं पीती, मैं ख़ुद बना के पीती हूँ। तो मियाँ जी को पसंद है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको अच्छा लगता है बाहर आ कैसे पिएँ। तो आज बस बारिश हो रही थी, हालांकि हम जब घर से निकले ना फुल बारिश हो रही थी। तो लेकिन ये कि छुट्टी का दिन था, फिर आज सारा दिन ना
अब्बा ने पूरा टाइम दिया बच्चों को और खूब इंजॉय किया। और बच्चे ना इस टाइम को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब बाबा इनके साथ कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। तो ये मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे मियाँ का वो पिज़्ज़े वाला पंगा ख़त्म हुआ। पिज़्ज़े वाला अपना काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आप बिल्कुल फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो जान छूटी है हमारी उस चीज़ से। तो अब नॉर्मल काम कर रहे हैं, टाइम से घर आते हैं, वीकेंड पे घर होते हैं, बच्चों को फुल टाइम देते हैं, तो सुकून हो गया हमारी ज़िंदगी में। वरना ये 3 साल पिछले उफ खुदाया टाइम ही नहीं होता था बच्चों के लिए। खैर मैं तो रहती उनके साथ थी, मुझे तो नहीं इतना मसला, लेकिन बच्चों के लिए टाइम नहीं होता था। तो उसके बाद हम लोग आए मार्केट, क्योंकि मियाँ जी ने आज खाना बनाना था, तो फिर उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं यहाँ देखी थी सर्दियों के लिहाज से भी सारे पौधे आ गए। और यहाँ पे अब ये कौन सा आने लगा, इनका कोई त्यौहार आने लगा ये, जिसमें क्यूरबस ये जो बड़े बड़े पेठे इसका बनाते हैं, ये हेलोवीन टाइप का कुछ होता है। और वैसे भी हैप्सा आ गया है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी ये थीम चेंज होती रहती है, इनके बड़े शो पीस चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई भी ओकेजन आता है इनके डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशन के पीसीज आते हैं। तो खैर सारी जो मार्केट है वो आपको ऑरेंज नज़र आ रही होगी, तो आने वाला लगा ये फेस्ट मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये बड़ा रात को एक बड़ा सारा फंक्शन होता है यहाँ पे, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर जी घर आए और बहुत सारे काम जो मैंने सोचे हुए थे छुट्टी वाले दिनों में करने हैं, मेरे दिमाग में ये होता है जब छुट्टियां आई तो ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ करना था अच्छे से, जिसमें मेरे मियाँ ने पूरी मेरी हेल्प करवाई। लेकिन ये नमकदानी है, ये सारे मसालों वाली, ये मैंने धोनी थी, तो मैं धो के रख ली खुश्क होने के लिए, और बाकी सारे मसाले इनके खाली कर दिए। और उसके बाद मैंने और पारसा ने की सारे घर की सफाई। तो ये अच्छी चीज़ है कि पारसा जो है वीकेंड पे मेरे साथ सारी अच्छी सफाइयाँ करवा देती है। उसने सारी खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से शीशे साफ़ कर देने, डस्टिंग कर देनी, और मैंने झाड़ू पोछा कर देना। मतलब हम 2 घंटे में फ़ारग हो जाते हैं। तो मैं हर हफ्ते ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये नहीं कि महीने में कोई एक बार। मैं सारे सोफ़े इधर उधर करके हर तरह कोना कोना हम लोगों ने सैटरडे संडे किसी एक दिन हम लोगों ने करना होता है। तो खैर यहाँ पर टेरेस की भी मैंने आधी की जो है वो चीज़ें वगैरह उठा दी हैं, अब आधी इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक ये भी उठा दूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो खैर सफाई हो गई है, घर हो गया साफ़ सुथरा, साथ मैंने कैंडल्स जला दी ताकि अच्छी अच्छी खुशबू आए। किचन भी मेरा सारा चमक गया, सारा साफ़ हो गया। अब ये काम रह गया मसाले डालने वाला, तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा एक और चीज़ कि किचन हम सिर्फ औरतें इस्तेमाल करती हैं, फिर भी हमसे किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब ये मसाले ये चिप चिप करने लग जाएंगे, इन पे वो फैट सी आना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। अपने ही हाथ लग लग के ना ये सारे दराज इन पे निशान पड़े होंगे। तो आज मैंने सारा कुछ अच्छे से ना स्प्रे डाल डाल के मैंने चमका दिया। इवन कि जो ओवन है ना वो भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके वो सारा मियाँ ने साफ़ किया। उन्होंने मुझे कहा था ये मेरा, मैं करूँगा बाकी तुम कर लो। और छुट्टी वाले दिन मुझे ये भी सहूलत हो जाती है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, फिर इसलिए मैं सफाइयाँ अच्छे से कर लेती हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि शाम को मैं बिल्कुल फ्री होंगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने सारी सफाइयाँ कर ली हैं, मैंने अब नहा धो के फ्रेश हो जाना है, बाकी काम मियाँ जाने और उनके बच्चे जाने, क्योंकि उन्होंने शाम का खाना खाना है। फिर वो फ़िश के साथ ब्रेड शेड इस तरह की चीज़ें बनाएंगे और खाएँगे। अच्छा आप लोगों को भी ये मसाले वगैरह फ़िल करना मुश्किल लगता है? मैं तो इसलिए भी करती हूँ कि मुझे पता हो कि पीछे मेरे पास क्या रह गया। मैंने अगर कोई सामान वगैरह मंगवाना है तो मैं साथ साथ चीज़ें लिखती रहती हूँ कि ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई है। फिर जिस दिन ऑनलाइन सामान मंगवाना है उस दिन पता हो कि ये चीज़ें मैंने मंगवानी है। तो आज सारे डब्बे मैंने फुल कर दिए, सूखी मेथी का भी, बच्चों के चॉकलेट पाउडर, सब कुछ मैंने जो है ना वो फ़िल करके, तो अच्छे से किचन साफ़ हो गया। अब ये है कि 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे। मैं किचन वगैरह साफ़ करके चली गई थी। उसके बाद आए मियाँ जी और बच्चे, उन्होंने फिर संभाला किचन। उन्होंने बनाई अपने लिए 3-4 किस्म की फ़िश, और पता नहीं क्यों मुझे फ़िश से तो वैसे ही स्मेल आती है, लेकिन ये जो पूरी फ़िश है ना छोटी वाली, इसकी इतनी स्मेल थी कि पूरे घर में स्मेल आ रही थी। और मैं कहती रिजवान अब प्लीज़ इस स्मेल को ख़त्म करें, मुझे हर तरफ से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। लेकिन उन सारे किचन के दोनों दरवाजे बंद किए हुए थे कि कमरों में हाल में स्मेल ना आ जाए। लेकिन खैर उसके बाद बहुत सारी कैंडल जला दी थी तो वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये भी एक टिप है कि आप स्मेल जो खुशबू वाली होती है ना कैंडल्स, वो अगर आप जला दें तो वो अपने अंदर सारी वो सोक कर लेती है, मतलब जज़ब कर लेती है जितनी भी स्मेल इस तरह की खानों की है। क्या मेरा तो ये आजमाया हुआ है कि अगर आपने कोई दावत की हुई है और खाने बनाए हुए हैं तो घर से स्मेल आ रही है, तो आप उसके बाद बहुत सारी कैंडल्स जला दें तो वो सारी जो स्मेल है ना वो अपने अंदर जो है खींच लेती हैं। तो खैर जी इनका खाना तकरीबन हो गया था रेडी, बस सॉस बन रहा था। सॉस में ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं, मक्खन और जैतून का तेल और थोड़ा सा लहसुन और ओरिगानो और नमक और काली मिर्चें, वो डायरेक्ट ऊपर डाल देते हैं मछली के। और उसके बाद ये जो ब्रेड है ये मैं फ्रीज़ लेके आती हूँ, इसमें भी मक्खन और लहसुन लगा हुआ है।
तो ये फिर खुद ही बना लेते हैं अगर इस तरह से मैं बिज़ी हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो चले जी, खैर मुझे दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।